वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन बच गए थे वो करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और फंक्शन हमें दे रखा है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। देखिए ये कैसे करना है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ पाई। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जो साइड्स है उसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। अब देखिए इसे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। साइन स्क्वायर y का मतलब क्या है, साइन y का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर y का मतलब साइन y का होल स्क्वायर ही तो होता है। क्लियर है। अच्छा, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम पहले से x मान लेंगे। x की पावर 2 का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x, तो ये आएगा 2 sin y। और फिर हम साइन y का डिफरेंशियल करेंगे। साइन y का डिफरेंशियल कैसे होगा, वो भी x के रिस्पेक्ट हमें करना है डिफरेंशिएट। हम इसे x मान लेंगे। सही। देखिए जब भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए इनके सेम नहीं है तो हम इसे x मान लेंगे। अब साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x, फिर जिसे हमने x माना है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे इंटू dy बाई डी एक्स, तो ये आएगा cos y dy बाई डी एक्स। अब देखिए, अब हमें cos x y को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसे x मान लेंगे। x y को क्या मान लेंगे, x। क्यों, ये और ये वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे cos ऑफ x y दे रखा है ना, तो हम x y को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो अब cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x, और फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे किसको, x y को। जिसे आप x मानते हो उसका डिफरेंशियल करते हैं ना साथ के साथ। और यहाँ देखिए पाई का डिफरेंशियल क्या आएगा, 0। पाई का डिफरेंशियल क्या आएगा, 0। देखिए अब हमें x y का डिफरेंशियल अभी निकालना है। क्लियर है। तो cos x y का डिफरेंशिएट हमने कैसे किया, इसे x मान लिया तो cos x का क्या होगा, sin x। तो यहाँ x की जगह मैं लिखूंगा xy, x की जगह लिखूंगा xy। सही। फिर जिसे मैंने x माना है उसका क्या करूंगा, डिफरेंशियल निकाल कर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, x y का डिफरेंशियल करेंगे। तो देखिए ये किसका फॉर्म होता है, ये होता है sin 2y का इंटू dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करिए, इसे प्रोडक्ट रूल लगाइए, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल y का डिफरेंशियल क्या होगा, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। क्लियर है। तो अब देखिए ये sin 2y तो एज इट इज रहेगा इंटू dy बाई डी एक्स। इसे आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस x sin x y dy बाई डी एक्स, और ये माइनस y sin x y इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा sin 2y माइनस x sin x y, और बाहर आ जाएगा इसके dy बाई डी एक्स। यहाँ से हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया। इसको दूसरी तरफ ले जाइए,
यहाँ से आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वो आएगा y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। देखिए अब आप इसको कैसे करोगे, इसे भी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो पहले आप लिख दीजिएगा यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या आएगा, डिफरेंशियल वाला ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। भाई हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे साइन स्क्वायर एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या था, साइन एक्स का होल स्क्वायर, और फिर डिफरेंशियल वाला ऑफ कॉस वाई का होल स्क्वायर, और ये इसका डिफरेंशियल निकालेंगे 1 का। क्लियर है। देखिए साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात होती है, कॉस स्क्वायर वाई और कॉस वाई का होल स्क्वायर एक ही बात होती है। सही। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं। इसे आप x मान लीजिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, फिर जिसे x माना है उसका डिफरेंशियल भी तो करेंगे। सेकंड, अब इसे x मान लीजिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, फिर जिसे आपने x माना है उसका डिफरेंशियल भी तो करेंगे। 1 का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 2 sin x। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है cos x, 2 cos y। cos y का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin y। dy by dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इसका क्या फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला, और ये sin 2y का। सही। तो हम यहाँ से dy by dx निकाल सकते हैं इजीली। ये आएगा sin 2x इज इक्वल टू sin 2y इंटू dy by dx। तो dy by dx किसके बराबर आ जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इसमें y की वैल्यू दे रखी है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब देखिए इसका कैसे करना है। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका फार्मूला था, क्या था फार्मूला? ये होता है 2 tan इनवर्स x के बराबर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला होता है? 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। अब देखिए, अब आप यहाँ पहले लिख दीजिएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा? dy by dx, ये 2 तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और हम किसे डिफरेंशिएट कर देंगे? tan इनवर्स x को। तो dy by dx इसके बराबर आ गया 2 और tan इनवर्स x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कृष्णा ने आपको एक कंडीशन दे रखी है, वो कंडीशन हम बाद में देख लेंगे, उसको अभी मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। सही, तो हमें इसमें डिफरेंशिएट करना है y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये दे रखा है और साथ में x की वैल्यू दे रखी है, x lies between -1 upon √3 to x की वैल्यू जो -1 upon √3 से तो बड़ी है मगर 1 upon √3 से क्या है? छोटी है। अभी मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ऐसी जितनी भी कंडीशंस आएंगी इसके बाद क्वेश्चन पे उन सबको मैं अभी नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले आप इसे सिंपली डिफरेंशिएट करना सीख लो। मान लीजिए आपको इससे डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे? ये किसका फॉर्मूला होता है? चलो अगर मान लीजिए इन केस आप भूल गए इसका फॉर्मूला है तो मैं बता देता हूँ। इसे हम क्या कर देते हैं? x को tan थीटा मानते हैं, अगर आप भूल गए तो ये कितना आएगा? tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यही होता था ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है? tan 3 थीटा का। देखिए पहले मैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से सॉल्व करना बता रहा हूँ। उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह tan थीटा रख देता हूँ, x की जगह क्या रख देता हूँ? tan थीटा, सही। तो ये इसकी जगह आएगा 3 tan थीटा, इसकी जगह tan क्यूब थीटा और ये 1 और ये 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? tan 3 थीटा का। ये इसे कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 थीटा और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से? tan इनवर्स x। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का तरीका, मगर ये इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज कर सकते हो, सही। तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे? सही, ऐसे करके दिखाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इनके से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा अब आप कैसे करोगे इसको? इसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? 3 tan इनवर्स x का। अब इसे करिए, यहाँ लिख देना पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। यहाँ y का आ जाएगा dy by dx और 3 बार और डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? आपको ऐसे ही करके आना है क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर 4 का आता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसे सॉल्व करना पड़ेगा, x को tan थीटा मान के और यहाँ भी x को tan थीटा मानकर, सही। पहले में इस तरह के कोई काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं सेकंड चैप्टर में। अब देखिए नेक्स्ट है 11th। इसे y किसके बराबर दे रखा है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी डायरेक्ट फार्मूला होता है, सही, आपको पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर एक या दो नंबर में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किसका फार्मूला होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, सही। अब ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डिफरेंशियल तो dy by dx आ जाएगा और 2 और ये डिफरेंशियल आ जाएगा tan इनवर्स x। 2 तो बाहर लिख देंगे, tan इनवर्स x अंदर आ जाएगा। tan इनवर्स x का है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dy by dx आ जाएगा। देखिए अब इसे कैसे करना है, इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं है हमारे पास, इसका तो कोई फार्मूला है ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर फार्मूला होता तो डायरेक्ट लगा देते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे, tan थीटा, तो आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही, हमने tan थीटा ही क्यों रखा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला बन गया, cos 2 थीटा का। तो इसे हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा। देखिए ये साइन इनवर्स है और वो कॉस है, तो ये तो कंपेयर हो नहीं सकता। ये साइन इनवर्स है और अगर यहाँ भी साइन हो तब आप कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos 2 थीटा को लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा। अब कंपेयर हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, π/2 माइनस 2 थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा किस कैसे निकालोगे आप, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, dy by dx यहाँ लिख देना ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ये तो 0 हो गया, tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स, तो dy by dx आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स, ये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। इसमें दिया y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये कैसे होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जिससे कोई फार्मूला बन रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे x को tan थीटा। तो आएगा ये cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, ये होता है
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब ये कंप्लीट तो हो नहीं पाएगा, क्यों? बाहर कॉस इनवर्स है और अंदर साइन है, तो हमें इसे कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है कॉस की टर्म से? कॉस 90 माइनस थीटा। तो क्या आ जाएगा? कंपेयर करोगे तो ये से हट जाता है, तो क्या बचता है? पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे? इसे इधर ले आइए, तो आएगा tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाई dx क्या आएगा? 0, 2 बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स। ये आंसर। देखिए इसके आगे ना कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए 10 से लेके 15 तक अब मैं करा दूंगा, उसमें कुछ कंडीशंस दे रखी है, उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। y is equal to sin inverse 2x into under root 1 minus x square। अब देखिए इसको कैसे करना है। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को sin थीटा पुट कर देते हैं। तो उससे होगा क्या? देखिए क्या आएगा? 2 sin थीटा और ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा 2 sin थीटा और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? cos थीटा का। ठीक है, हो गया sin 2 थीटा। क्लियर है? तो अब देखिए जब आप कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 थीटा। अब आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा? साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो अब देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 2 तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल किसका निकालेंगे हम? साइन इनवर्स x। तो आएगा 1/√1 माइनस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए अब है 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इसको कैसे करना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे कोई ना कोई फार्मूला बन जाए। तो अब वो फार्मूला कैसे बनेगा? आप x को यहाँ पे cos थीटा पुट करिए, देखिए होगा क्या? ये आ जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसका फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा, फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स। अच्छा 1 अपॉन cos क्या होता है, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया ना। 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक। अब ये कंपेयर करके y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, क्या आएगी cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा 2 तो बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है।